हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के पीजीटी बिजनेस स्टडीज़ के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पीजीटी के बाकी सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं बिजनेस स्टडीज़ के पेपर के बारे में। तो ये जो पेपर था वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ से पूछे गए थे, जबकि बाद के 80 क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज़ से पूछे गए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्टडीज़ के 80 क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोगों को जीएस के 40 क्वेश्चंस का भी डिस्कशन देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर किए चलिए ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी आर्थिक गतिविधि की विशेषता बताती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 42, प्रत्येक भागीदार एक एजेंट और प्रिंसिपल दोनों है। साझेदारी की उस विशेषता को पहचाने जिसका यहाँ उल्लेख किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आपसी एजेंसी। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन ने सहदायिक की बेटी को सहदायिक बनने का जन्मसिद्ध अधिकार दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2005। फिर क्वेश्चन नंबर 44, वैधानिक नियमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वैधानिक नियम सार्वजनिक उद्यम है जो संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य बीमा में अत्यंत सद्भावना के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुबंध में प्रवेश करने वाला व्यक्ति का ईमानदारी से कार्य करने का कानूनी दायित्व है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपनी कुछ गतिविधियों को जो पहले आंतरिक रूप से की जाती थी किसी तीसरे पक्ष को अनुबंधित करने को संदर्भित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आउटसोर्सिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, कंपनियों का रजिस्ट्रार कंपनी के पंजीकरण के लिए सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उसे एक CIN आवंटित करता है। CIN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 50, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्रोतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 51, डैश खुदरा दुकानों का नेटवर्क है जो मानकीकृत और ब्रांडेड उपभोक्ता उत्पादों के संबंध में काम करने वाले निर्माताओं द्वारा स्वामित्व वाले और संचालित होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चेन स्टोर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 52, विश्व व्यापार संगठन WTO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे हमारे पास कथन दिया हुआ है। कथन 1, WTO सदस्य देशों को विकासशील और विकसित देशों के रूप में वर्गीकृत करता है। और कथन 2, WTO एक विवाद निपटान निकाय के रूप में कार्य करता है। फिर कथन 3, WTO में विकासशील देश का दर्जा कुछ अधिकार लाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कथन 2 और 3, ये दोनों सही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, अंकगणितीय माध्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंकगणितीय माध्य का सूत्र प्रक्षेणों के मानों के कुल योग और प्रक्षेणों की संख्या से विभाजित होने पर प्राप्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, डैश से छोटे प्रक्षेणों की संख्या उससे बड़े प्रक्षेणों की संख्या के समान होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माध्यिका। फिर क्वेश्चन नंबर 55, प्रकीर्ण का वह मान जो केंद्रीय मान से विचलनों के संकेतों को नज़रअंदाज करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माध्य विचलन। फिर क्वेश्चन नंबर 56, वह समयावधि जिसके लिए एक सूचकांक निर्धारित किया जाता है कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्तमान अवधि। फिर क्वेश्चन नंबर 57, P और Q की वर्तमान आयु को 6:4 के अनुपात में दर्शाया गया है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष और 20 वर्ष।
फिर क्वेश्चन नंबर 58, अल्फा और बीटा प्रत्येक ने 10% प्रति वर्ष की समान ब्याज दर पे 2 वर्षों के लिए ₹10,000 का निवेश किया, लेकिन बीटा का निवेश सालाना चक्रवृद्धि होता है और अल्फा का निवेश साधारण ब्याज पर लिया जाता है। बीटा को अल्फा से कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 100। फिर क्वेश्चन नंबर 59, ब्रेक इवन विश्लेषण में सुरक्षा का मार्जिन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक बिक्री माइनस सम लाभ बिंदु पर बिक्री। फिर क्वेश्चन नंबर 60, हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा डैश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में सफल रही, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। फिर क्वेश्चन नंबर 61, देश में गरीबों के भोजन और पोषण स्तर में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी निर्माण की समस्या नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 63, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण भारत में बेरोजगारी का एक सामान्य रूप है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ज्ञान और कौशल की आवश्यकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पेशा। फिर क्वेश्चन नंबर 65, 1987 में संयुक्त राष्ट्र ब्रटलैंड आयोग ने स्थिरता को किस प्रकार परिभाषित किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विकास को भविष्य की पीढ़ी की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, सरकारी समितियों को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सहकारी समिति अधिनियम 1912। फिर क्वेश्चन नंबर 67, कई देशों में अपनी शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से अपने औद्योगिक और विपणन कार्यों का विस्तार करने वाले विशाल औद्योगिक संगठनों को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वैश्विक उद्यम। फिर क्वेश्चन नंबर 68, CWC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 69, जब एक संपत्ति का बीमा एक से अधिक बीमा द्वारा किया जाता है, अर्थात एकाधिक बीमा के मामले में, तो बीमाकर्ताओं को नुकसान को किस अनुपात में साझा करना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुनिश्चित राशि का अनुपात। फिर क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली संबद्ध सेवा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 71, डैश जानकारी को अपठनीय प्रारूप में परिवर्तित करके सुरक्षित रखने के कार्य को संदर्भित करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिप्टोग्राफी। फिर क्वेश्चन नंबर 72, EDI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस दस्तावेजों में निदेशकों की शक्तियों, अधिकारों, पारिश्रमिक, योग्यता और कर्तव्यों की स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एसोसिएशन के लेख। फिर क्वेश्चन नंबर 74, प्रॉस्पेक्टस के बदले में एक स्टेटमेंट कंपनी रजिस्ट्रार के पास भरा जाता है जिसे डैश द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक सार्वजनिक कंपनी जो जनता से निवेश चाहती है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, पंजीकरण के लिए कंपनी का प्रस्तावित नाम अवांछनीय माना जाता है, यदि? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 76, MSMED अधिनियम जो मध्यम स्तर और सेवा में संबंधित उद्यमों की परिभाषा, क्रेडिट, विपणन और प्रौद्योगिकी उन्नयन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है, कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था अक्टूबर 2006 में, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 77, किसी विशिष्ट कॉपीराइट और संचालन पर कड़े नियंत्रण के तहत किसी अन्य देश में सेवाओं के वितरण की अनुमति को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रेंचाइजिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निर्यात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साख पत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 79, डैश
की स्थापना प्रशिक्षण, अनुसंधान और डेटा प्रसार प्रदान करने के देश के विदेशी व्यापार प्रबंधन को पेशेवर बनाने के मुख्य उद्देश्यों से की गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IIFT यानी भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। फिर क्वेश्चन नंबर 80, अंकगणितीय रेखा ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया डेटा क्या समझने में मदद करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दीर्घकालिक प्रवृत्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 81, डैश गरीबों के बीच बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण समाजों में औपचारिक ऋण प्रणालियों को एकत्रित करने में मदद करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वयं सहायता समूह। फिर क्वेश्चन नंबर 82, एकल स्वामित्व का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 83, एक सार्वजनिक उद्यम संगठन का जो रूप अपना सकता है वह है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 84, जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को आवधिक भुगतान के बदले में संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार देता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं लीज फाइनेंसिंग, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष जानकारी का डेटा सेट है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राथमिक डेटा। क्वेश्चन नंबर 86, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमीन और क्लोरीन यौगिकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का पालन किया गया है? तो इसका सही जवाब है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 87, प्रस्तावित कंपनी की ओर से तीसरे पक्ष के साथ कंपनी के प्रचार के दौरान प्रमोटरों द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रारंभिक अनुबंध। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की निजीकरण नीति की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर दरों में कमी। फिर क्वेश्चन नंबर 89, ई बैंकिंग में RTGS का पूर्ण रूप है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 90, एक सार्वजनिक कंपनी बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। फिर क्वेश्चन नंबर 91, क्लासिक कंपनी ने एक संयंत्र संपत्ति को 22,000 नकद में बेच दिया जिसकी मूल कीमत 50,000 थी। यदि यह इस बिक्री पर 5,000 के लाभ की सही रिपोर्ट करता है तो बिक्री की तारीख पर संपत्ति पर संचित मूल्यह्रास होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 33,000। फिर क्वेश्चन नंबर 92, एक शेयर धारक के दृष्टिकोण से आप निम्नलिखित में से किस रिश्ते को सबसे कम महत्व देते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शुद्ध आय कार्यशैली पूंजी की राशि से अधिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, वित्तीय विवरण विश्लेषण में भविष्यवाणी करने के लिए निम्नलिखित मदों में से सबसे कठिन यह है कि क्या? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 94, वैचारिक ढांचे के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 95, 3 प्रमुख प्रकार के व्यावसायिक संगठन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 96, किसी भी संगठन के मानव संसाधन विभाग को पूरे संगठन में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है। मानव संसाधन प्रबंधन किस स्तर पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, परिचालन स्तर प्रबंधन। फिर क्वेश्चन नंबर 97, प्रबंधन के संगठनात्मक उद्देश्यों में से एक व्यवसाय का विकास है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय के विकास के मापन से जुड़ा नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लेनदारों की संख्या। फिर क्वेश्चन नंबर 98, प्रबंधन का उद्देश्य लागत को कम करना और उत्पादकता में वृद्धि करना है। दिए गए कथन में प्रबंधन के किस महत्व पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रबंधन दक्षता बढ़ाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, एक निवेशक एक बैंक में 600 रुपये जमा करता है और इसे 4 साल के लिए वहां छोड़ने की योजना बनाता है। 4 साल के बाद खाते का मूल्य क्या होगा यदि वह इस अवधि के लिए प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज अर्जित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 840। फिर क्वेश्चन नंबर 100, सूची 1 उद्देश्यों और सूची 2 में उनकी संबंधित परिभाषाओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
सी, यानी पहले का तीसरा, दूसरे का बी का दूसरा और सी का 1। फिर क्वेश्चन नंबर 101, आयात लेन देन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साख पत्र। फिर क्वेश्चन नंबर 102, उनका मानना था कि एक संगठन अपने कर्मचारियों का विश्वास जीते बिना सफल नहीं हो सकता और इसके लिए वह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रबंधन और श्रमिक दोनों अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करें। उपयुक्त पंक्तियों में हाईलाइट किए गए फेयोल के प्रबंधन के सिद्धांत की पहचान करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुशासन। फिर क्वेश्चन नंबर 103, प्रबंधन का कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत कर्मचारियों को महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपना सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सहयोग, व्यक्तिवाद नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 104, प्रबंधन की कौन सी समकालीन तकनीक उत्पादन के 7 अपशिष्टों को कम करने पर केंद्रित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लीन विनिर्माण। फिर क्वेश्चन नंबर 105, कौन सी वैज्ञानिक तकनीक कार्य, अध्ययन, निर्मित भागों या उत्पादों की विनियमितता स्थापित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मानकीकरण और सरलीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 106, दिल्ली सरकार पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर प्लास्टिक के प्रतिकूल प्रभाव पर विचार करने के बाद प्लास्टिक के उपयोग, भंडारण, बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध लगाती है। उपयुक्त निर्णय में फेयोल के किस सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहल। फिर क्वेश्चन नंबर 107, किस व्यवसाय में समर्थन सेवा गतिविधियों को वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 108, उस दस्तावेज का नाम बताइए जिसमें गुणवत्ता, ग्रेड, डिज़ाइन, आकार आदि के बारे में विवरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोफार्मा चालान। फिर क्वेश्चन नंबर 109, कौन सा खुदरा व्यवसाय उत्पादों की एक विस्तृत विविधता के सार्वभौमिक आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डिपार्टमेंटल स्टोर। फिर क्वेश्चन नंबर 110, चेन स्टोर्स में कर्मियों को किससे प्राप्त निर्देशों का पालन करना होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रधान कार्यालय। फिर क्वेश्चन नंबर 111, खुदरा विक्रेता जिनके पास बिक्री का कोई निश्चित स्थान नहीं है वे डैश कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भ्रमणशील विक्रेता। फिर क्वेश्चन नंबर 112, एक नया उद्यम स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उद्यमिता के संदर्भ को सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उद्यमिता विभिन्न प्रकार के संदर्भों में होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 114, एक कंपनी को केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जब वह अपने पंजीकृत कार्यालय का पता बदलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक राज्य से दूसरे राज्य में। फिर क्वेश्चन नंबर 115, उपभोक्ता व्यवहार के प्रतिमान को किसने बदल दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट खरीदारी का एक लाभ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सुविधाजनक पहुंच। फिर क्वेश्चन नंबर 117, ऑनलाइन खरीद निर्णय लेते समय दूसरों की राय और सिफारिशों पर भरोसा करने के लिए उपभोक्ताओं की प्रवृत्ति में कौन सा कारक संदर्भित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक प्रभाव। फिर क्वेश्चन नंबर 118, किस प्रकार का ऑनलाइन उपभोक्ता व्यवहार ऑनलाइन शॉपिंग सत्रों के दौरान की गई अनियोजित और सहज खरीद को संदर्भित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आवेग में खरीद। फिर क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन सी विपणन की विशेषता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 120, यदि कोई उत्पाद उपभोक्ता के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है तो किस प्रकार का जोखिम शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसी के साथ हमने पीजीटी बिजनेस स्टडीज़ के 120 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो उसके लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।